वैसे तो कोरोना महामारी से अब हर एक देश उबरने लगा है, लेकिन इस महामारी का असर अभी और कितने समय तक रहेगा, इसके बारे में अनुमान लगा पाना अभी भी एक पहेली ही बना हुआ है। विभिन्न क्षेत्रों के अलावा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री भी इस प्रभाव से अछूती नहीं है और इस इंडस्ट्री पर कोरोना पैंडेमिक का असर सेमीकंडक्टर चिप की कमी के रूप में सामने आया है और इस छोटी सी चिप के प्रोडक्शन में आई भारी कमी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के साथ साथ सभी इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के प्रोडक्शन को प्रभावित कर रही है। आखिर क्या है ये सेमीकंडक्टर चिप और क्या कारण है इसके प्रोडक्शन में आई कमी का, और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री कब तक उबर पाएगी इस कमी से? दोस्तों, इस गंभीर विषय पर अपने विचारों के साथ मैं कपिल चौहान स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल रडार ऑटो पर। तो आइए सबसे पहले जानते हैं इस सेमीकंडक्टर चिप के बारे में। जैसा कि आप सभी लोग देख ही रहे हैं कि आज हम सभी की लाइफ कितनी ज्यादा हाईटेक हो चुकी है। इन्हीं सेमीकंडक्टर चिप्स के प्रयोग से आज हमारे कंप्यूटर्स के साइज छोटे हो चुके हैं। हमारे घरों में भी बहुत सी ऐसी चीजें यूज होती हैं जिनमें ये चिप्स लगी होती हैं, लेकिन हमको पता नहीं होता। और अपनी डेली लाइफ में हम जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक चीजों का प्रयोग करते हैं, फिर वो चाहे एलईडी बल्ब्स हों, स्मार्ट टीवी हों, स्मार्ट मोबाइल हों या फिर आज के समय की स्मार्ट गाड़ियां ही क्यों ना हो, इन सभी को स्मार्ट बनाने वाली जो चीज है वो है सेमीकंडक्टर चिप। और हम सभी की लाइफ में जैसे जैसे इन इलेक्ट्रॉनिक चीजों का प्रयोग बढ़ रहा है, वैसे वैसे सेमीकंडक्टर चिप्स की मांग भी दिन ब दिन बढ़ने ही वाली है। आपको ये जानकर आश्चर्य ही होगा अगर मैं ये कहूँ कि इस स्थिति का आना तो समय चक्र ने पहले ही निश्चित कर रखा था, बस कोरोना पैंडेमिक के कारण ये समय हमको कुछ जल्द ही देखना पड़ रहा है। क्या हुआ दोस्तों, सोच में पड़ गए ना? चलिए इस बात को समझना आपके लिए थोड़ा आसान बनाते हैं। दरअसल सेमीकंडक्टर चिप की कमी से अन्य इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के साथ साथ ऑटोमोबाइल सेक्टर में बनी इस स्थिति की शुरुआत तो 20 साल पहले 80 के दशक में ही हो गई थी, जब इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों की मांग बढ़ना शुरू हुई। इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों की मांग में आने वाले इस उछाल की वजह से सेमीकंडक्टर चिप्स की मांग में भी निरंतर बढ़ोतरी होती जा रही थी। हालांकि इन चिप्स को बनाने वाली कंपनीज भी अपनी उत्पादन क्षमता को बढ़ाते हुए चिप्स की सप्लाई को डिमांड के अकॉर्डिंग बनाए हुए थी। एंड फिर हम सबकी लाइफ में एंट्री होती है कोरोना की, जिससे लगभग पूरे विश्व के अधिकांश देश गंभीर रूप से प्रभावित रहे और जिसकी वजह से भारत की तरह वहां भी लॉकडाउन लगाना मजबूरी बन गया और लॉकडाउन की वजह से ही हर देश की इकोनॉमी डाउन जा रही थी, सब कुछ बंद था। इसीलिए ऑटोमोबाइल कंपनीज में प्रोडक्शन भी बंद हुआ पड़ा था। अब ऐसे में चिप कंपनीज को इन ऑटोमोबाइल सेक्टर से मिलने वाले चिप्स के ऑर्डर भी बंद हो गए। वहीं दूसरी ओर लोग अब वर्क फ्रॉम होम कल्चर को बड़ी तेजी से अपना रहे थे और अपनाते भी क्यों ना, आखिर इसके अलावा उनके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था। तो इस वर्क फ्रॉम होम कल्चर के चलते कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, स्मार्ट मोबाइल्स और ऐसे ही अन्य गैजेट्स की डिमांड में भारी भरकम ग्रोथ आनी शुरू हुई। अब चूंकि इन सभी गैजेट्स में भी इसी तरह की चिप्स का ही प्रयोग किया जाता है, तो अब वही चिप कंपनीज जिनको ऑटोमोबाइल कंपनीज से ऑर्डर मिलना बंद हो रखा था, अचानक से ही उनको इस तरह के गैजेट्स के लिए भारी मात्रा में चिप्स का ऑर्डर मिलना स्टार्ट हो गया। और आज कोरोना पैंडेमिक के बाद सभी देशों की इकोनॉमी रिवाइव होने के साथ साथ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री अपने प्रोडक्शन को वापस शुरू करती है, तो पता चलता है कि उनको गाड़ियों में यूज होने वाली जिन चिप्स की जरूरत है वो मिल ही नहीं पा रही, क्योंकि डिफरेंट इलेक्ट्रिक गैजेट्स की मांग में अचानक आए उछाल की वजह से चिप बनाने वाली कंपनीज अब ऑटोमोबाइल कंपनीज को पहले की तरह सप्लाई देने में असमर्थ हैं। और इन चिप्स की कमी भारत के ऑटो सेक्टर को तब रोक रही है जब उसे कोरोना महामारी के कारण 2020 में बिक्री में गिरावट के बाद आज मांग में सुधार के शुरुआती संकेत दिखाई दे रहे हैं। चिंता का विषय ये भी है कि पूरी दुनिया में कुछ गिनी चुनी कंपनीज ही हैं जो ये सेमीकंडक्टर चिप्स बनाती हैं और भारत इस मामले में पूरी तरह से आयात पर ही निर्भर है, क्योंकि यहाँ की कोई भी कंपनी इस समय तक भी इस तरह की चिप्स नहीं बनाती। इसीलिए यहाँ इस तरह की चिप्स को दूसरे देशों से आयात किया जाता है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया अभियान ने भारत को चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता बनाने में मदद की है और अब समय आ गया है भारत सरकार द्वारा इस प्रकार की सेमीकंडक्टर चिप्स के उत्पादन को लेकर प्रभावी कदम उठाने का, क्योंकि दुनिया भर की सरकारें भी सेमीकंडक्टर संयंत्रों पर सब्सिडी दे रही हैं, क्योंकि चिप की कमी ऑटो सेक्टर के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगों को भी प्रभावित करती है और इसीलिए भारत सरकार ने भी चिप निर्माण इकाइयां स्थापित करने वाली प्रत्येक कंपनी को $1 बिलियन से अधिक का नगद प्रोत्साहन देने की घोषणा भी कर दी है। भारत पिछले साल हुई सीमा पर झड़पों के बाद चीन पर निर्भरता कम करने के लिए अपने इलेक्ट्रॉनिक्स और दूरसंचार उद्योग के लिए विश्वसनीय आपूर्तिकर्ता स्थापित करना चाहता है और शायद इसीलिए भारत द्वारा सेमीकंडक्टर कंपनी
कंपनियों को लुभाने के लिए पहले भी कोशिश की जा चुकी है, लेकिन यहाँ की कमजोर बुनियादी सुविधाओं, अस्थिर बिजली आपूर्ति, नौकरशाही और खराब योजना के चलते फर्मों को काफी परेशानी हुई। लेकिन स्मार्टफोन उद्योग की सफलता के बाद चिप निर्माताओं को लुभाने के लिए नए सिरे से किए जा रहे सरकार के प्रयासों के सफल होने की संभावना अब पहले से काफी बढ़ चुकी है। लेकिन इन सभी प्रयासों के बाद भी भारत में एक चिप निर्माण इकाई स्थापित करने में लगभग 5 से 7 बिलियन डॉलर का खर्च आएगा और इस काम में 2 से 3 साल का वक्त भी लगेगा। इस पूरी जानकारी के बाद आपको ये तो समझ आ ही गया होगा कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के साथ ही इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के प्रोडक्शन में आई कमी अभी इसी तरह 2 या 3 साल तक बनी रह सकती है और इस दौरान ऑटो और इलेक्ट्रिक उत्पादों की कीमतों में भी उछाल की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। वहीं इस ग्लोबल चिप शॉर्टेज का सकारात्मक पहलू भी है, क्योंकि स्मार्टफोन उद्योग की सफलता के बाद इस चिप शॉर्टेज की वजह से ही भारत को एक मौका मिला है इस क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर बनने का, क्योंकि इन चिप्स का मार्केट काफी ब्रॉड है। इसीलिए इस ग्लोबल चिप मार्केट का एक पार्ट होना भी भारत के लिए काफी बेनिफिशियरी साबित हो सकता है और ये बिल्कुल संभव भी है। बस जरूरत है तो सिर्फ ऐसे समय में भी उपलब्ध संभावनाओं को पहचान कर उनका फायदा उठाते हुए आगे बढ़ने की। तो दोस्तों, आपके अनुसार ऐसे क्या कदम हो सकते हैं जो इस ग्लोबल चिप मार्केट का हिस्सा बनने के लिए भारत सरकार को लेने चाहिए? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।